ये ज्ञान गंगा न ऐसी गंगा कहीं मिलेगी। ये तेरा जीवन, ये तेरी भक्ति, न ऐसी मुक्ति कहीं मिलेगी। ओ हो दरबार तेरे जो आते हैं मन की मुराद पाते हैं। दरबार तेरे जो आते हैं मन की मुराद पाते हैं। फिर कैसी तेरी है गंगा ये तेरी है। आजा रे मैया को आ भी जाओ, आ भी जा, ओ आ भी जा। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवनो अमंगल हारी हो। प्रभु कैसे रथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। आप अपने पूरे परिवार के सहित कुशलता से तो है ना? हे मेरे महाप्रभु, नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भाजन जल लेखे। देव धरणी दरदाम तुम्हारा, मैं जननी सहित परवारा। आज आपके श्री चरणों के दर्शन पाकर के मैं धन्य धन्य हो गया। अब चाहता हूँ कि आप मेरी नगर की ओर चले, जिससे मेरे नगरवासी मेरी सराहना करेंगे। प्रभु, तुम इस समय हमें देख रहे हो, हम अपने माता पिता की आज्ञा को मान करके 14 वर्षों के लिए इन्हीं वनों में आए हैं। और जब तक हमारी 14 वर्ष की अवधि पूरी नहीं हो जाती तब तक हम किसी भी नगर में प्रवेश नहीं करेंगे। हम तो केवल वन में ही रहेंगे। हे मेरे महाप्रभु, अगर आप मेरे नगर की ओर नहीं जा सकते तो एक स्थान है सिलसुपा वृक्ष का, चल करके आप वहीं पर विश्राम करें। आए मेरे साथ। बताओ कहाँ है? चलो। महाराज गोह ने वो जगह भगवान को दिखाई। सिंसुपा नाम का वृक्ष है और उसी के नीचे महाराज गोह ने पत्तों और कुशाओं की साथरी यानी चटाई बनाई। पत्तों और कुशाओं की। गोहे सवारी साथरी दसाई, कुश किसले में मृदुल सुहाई। और एक विशेष बात यहां पर, भगवान ने रात्रि का विश्राम सिंसुपा वृक्ष के नीचे ही किया। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई। शयन कीन रघुबन सुमणि पाय पलोटत भाई। राम जी शयन करने लगे और भैया लक्ष्मण भगवान के पैर दबाने लगे। जैसे ही जाना कि राम जी सो गए तो लक्ष्मण भैया भी राम जी की पहरेदारी में वीरासन बनाकर के बैठ गए। कछुक दूर सजी बान सरासन, जागन लगे बैठे वीरासन। अब महाराज गोह का ध्यान भगवान राम जी की ओर गया। अब मन में एक दुख होने लगा कि जो भगवान श्री राम महलों में रहकर के मखमल में सोने वाले श्री राम, आज वही श्री राम पत्तों और कुशाओं की साथरी में सो रहे हैं। ऐसा सोचकर के महाराज गोह के नेत्र भर आए और सहज में भैया लक्ष्मण जी से पूछने लगे, हे विधाता, अरे आज मैं क्या देख रहा हूँ? मेरे प्रभु पत्तों और कुशाओं पर शयन कर रहे हैं। विधाता,
अरे ऐसा देखने से पहले ये मेरी आंखें अंधी क्यों नहीं हो जाती? अरे मैं मर क्यों नहीं जाता? अरे प्रभु ही क्या, स्वयं मां जानकी भी पत्तों और कुसाओं पर शयन कर रही है। अरे मेरे प्रभु भी पत्तों और कुसाओं पर शयन कर रहे हैं। अरे महाराज कतो भवन शोभायान हुआ करता था, जहां पर अनेकों प्रकार की सुंदर पलंग बिछे, बिछौने बिछे हैं। अरे आज मेरे प्रभु पत्तों और कुसाओं पर शयन कर रहे हैं। नहीं नहीं, अरे जो इनके पिता राजा दशरथ है और भगवान इंद्र के परम मित्र हुआ करते थे, ऐसा ये दृश्य पे देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं जाता? अरे स्वयं मां जानकी भी पत्तों और कुसाओं पर शयन कर रही है। अरे जिनके पिता महाराज जनक है और ये जिनका यह संसार में विख्यात है विधाता। नहीं नहीं, अरे हे मारी हरी कह गई, ये तूने अच्छा नहीं किया जो प्रभु को सुख के समय दुख दे दिया। महारानी कह गई, अरे तूने अपनी पैरों में स्वयं कुल्हाड़ी मारी है। घर के लिए संसार में कोई भी अपनी बेटी का नाम कहीं नहीं रखेगा, कहीं नहीं रखेगा। अरे कर्म ही प्रधान है, ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता। कहे लक्ष्मण भैया, इसका कारण क्या है? मैं जानना चाहता हूँ प्रभु। लक्ष्मण जी ने ज्ञान और लक्ष्मण भैया ने ज्ञान और वैराग्य की चर्चा के माध्यम से महाराज गोह के मोह को दूर किया। बोले लखन मधुरे मृदुबानी, ज्ञान विरागे भगति रस सानी। भैया निषाद राज जी, प्रभु आप व्यर्थ में ही ऐसा सोच रहे हैं। आप अपने मन में ऐसा सोचकर के किसी दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं। इस संसार में कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं हुआ करता। सभी प्राणी अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगा करते हैं। काहू न को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सभी प्राणी अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगा करते हैं। यहां तक कि जोग वियोग भोग फल मंदा, हित अनहित माध्यम भ्रम फंदा, मिलना बिछुड़ना सुख और दुख, ये सब माया के फंदे हैं। जन्म मरण जहां लग जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरुकालू। जन्म लेना मरना ये धन है, ये राजपाट है, ये तुम्हारा है, ये हमारा है, ये सब व्यर्थ है। ये सब माया के वशीभूत हैं। ये संसार एक स्वप्नवत है जिसमें सभी प्राणी सोते रहते हैं और सोते सोते अनेक प्रकार के स्वप्न देखा करते हैं। जैसे सपने में एक राजा भिखारी हो जाता है और एक भिखारी वह देवताओं का राजा इंद्र बन जाता है। लेकिन जब वह जागता है तो ना ही राजा को कोई भिखारी होने का हानि प्राप्त होता है और ना ही एक भिखारी को कोई राजा बनने का लाभ प्राप्त होता है। मोय निशा सब सोई निहारा, देखे सपन अनेक प्रकार। इसी प्रकार से यह प्राणी माया में फंस करके अनेक प्रकार के स्वप्न देखा करते हैं। ऐसा भी नहीं कि संसार में इस मोह रूपी रात्रि में कोई जागता भी नहीं है, जागते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो माया से भी परे हैं और मोह रूपी रात्रि से जागते भी हैं। यही जग जामिन जागई जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। इस संसार में योगी जन जगते हैं, जो परमार्थी लोग होते हैं, जो दूसरे के सुख में अपने को सुखी मानते हैं और दूसरे के दुख को देख करके स्वयं दुखी हो जाते हैं।
अरे वही तो इस संसार में जगते हैं और आपको कष्ट किस पर है? प्रभु श्री राम जी की ओर देखते हैं तो कष्ट होता है। आप जानते हैं राम जी कौन है? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अवगत अलख, अनादि अनुपा। जो ब्रह्म होता है उसे सुख और दुख से ये रहित होते हैं। इसलिए आप अपने मन का ये जो शोक है, जो दुख है, आप उसे दूर करें। सखा बचन परमार्थ एहू, मन क्रम वचन और राम पद नेहू। हमारा और आपका कल्याण केवल इसी में है कि हम प्रभु श्री राम जी की चरणों की सेवा करें। आइए देखिए, प्रातः काल भी हो चुका है। कहते राम गुण भाभुन सारा, जाके जग मंगल सुखदारा। सकल सोच करी राम नहावा, सुच सुजाने बट क्षीर मंगावा। ऐसे ही नहीं, तापस बेस विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। इस प्रकार का वन मांगा गया मां कैकेयी के द्वारा। इसमें देखिए कई प्रकार के व्यवधान हैं। भोजन में भी दिक्कत, भोजन कैसा करना है, पहनना कैसा है, यहां तक कि नहाना कैसा है, यह भी बाधित है। तहत निषाद राज जी, जाओ और तुम बट का दूध ले आओ, जिससे हम अपने ये जटा बना सके। देखिए महलों में होते थे तो भगवान घृत से जटाओं को बनाया करते थे, अपने बालों में तेल लगाया करते थे। लेकिन अब वनवासी बेस में है तो बरगद का दूध मंगाया अपनी जटाओं को बनाने के लिए। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखी सुमंत्र नयन जल छाए। अब मंत्री सुमंत्र जी रोने लगे, हृदय जलने लगा। ज्यों ही मंत्री सुमंत्र जी ने ऐसा देखा, हृदय दाहुअति बदनु मलीना, कह कर जोरी बचनु अति दीना। बट का दुग्ध अपनी जटाओं में लगाया है तो कहीं ना कहीं ये मुझे विश्वास है, क्योंकि बट विश्वास अचल निज धर्मा। ये बट का वृक्ष और उसका दुग्ध ये अचल विश्वास को प्रकट करता है। मुझे ये विश्वास है कि आप वापस नहीं जाएंगे। लेकिन आपके पिताश्री महाराज दशरथ जी ने जिस समय आपको 14 वर्षों का वनवास दिया, आप आज्ञा लेकर के और जैसे ही नगर के बाहर चलने लगे, उन्होंने मुझे आदेशित किया था कि राजमंत्री सुमंत्र, तुम मेरे विश्वास हो और तुम मेरे दोनों पुत्रों को और बहू सीता को, क्योंकि कभी पैदल नहीं निकली घर से, महलों से, तो रथ में बिठा करके ले जाना, वन में तीनों को निज रथ में सचिव बिठा करके गंगा स्नान करा लाना, उपवन की छवि दिखला करके, ये मुझे आदेश दिया था। और ये भी कहा था कि इतना ही नहीं, 2-4 दिन ये वन भ्रमण करके और गंगा स्नान करा के इनको वापस महलों में ले आना, मुझे पुनः इनके दर्शन करा देना। लेकिन ये क्या देख रहा हूँ। महामंत्री सुमंत्र जी, तुम्हें तो हमारे पुराने पूर्वजों की वह कहानी याद ही होगी, जिन्होंने धर्म की रक्षा करने के लिए करोड़ों दुख सहे, फिर भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। तो आप तो बहुत पुराने मंत्रियों में से हैं, आप हमें अधर्म करने की आज्ञा क्यों दे रहे हैं? क्या मैं वापस अयोध्या के लिए चला जाऊं और यही मेरा धर्म होगा? महामंत्री सुमंत्र जी, अब मैं वापस अयोध्या के लिए नहीं जाऊंगा, इसलिए प्रण जो करके आए घर से, जो कहकर के हम अयोध्या से आए हैं, बस अब तो वही करके वापस अयोध्या के लिए जाएंगे।
हम रघुवंशी वीर धीर कर्मों में रहे अटल। हम रघुवंशी वीर धीर कर्मों में रहे अटल, अपने धर्मों में रहे अटल। प्रण जो करके आए घर से, प्रण जो करके आए घर से, उस पर हम रहे अटल। हम रघुवंशी वीर धीर कर्मों में रहे अटल, अपने धर्मों में रहे अटल। और मंत्री जी, हमें देख करके आपको बहुत दुख हो रहा है, इसलिए हम केवल यही कह रहे हैं, मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप चाहते हैं तो इस चाहत के नाते ही कुछ तुमसे कहना चाहते हैं। जितने जल्दी हो सकता है उतने जल्दी घर जाओ तुम। 14 वर्षों के लिए ताको इस राघव को विसराओ तुम। देखिए, व्यासपीठ के सामने जो भाई बंधु बैठे हैं, थोड़ा सा आप लोग व्यासपीठ के पीछे की ओर आ जाइए। हाँ, माताएं बहनें भी बैठ जाएंगी और हमारी समिति के 2-4 लोग पहुंच करके इसलिए महामंत्री जी, सुख दुख आए जाए जाए, सुख दुख आए जाए, सुख की भूख ना दुख की चिंता, प्रीति जिसे अपनाए, सुख दुख आए जाए। पुरखों ने पिया विष का प्याला, विष को भी अमृत कर डाला, अपने कुल का झंडा लेकर जग में है फहराए, सुख दुख आए जाए। अपने कुल का झंडा लेकर धर्मों में रहे अटल, हम रघुवंशी वीर धीर कर्मों में रहे अटल। प्रण जो करके आए घर से, प्रण जो करके आए घर से, उस पर हम रहे अटल। हम रघुवंशी वीर धीर कर्मों में रहे अटल, अपने धर्मों में रहे अटल। इसलिए महामंत्री सुमंत्र जी, अब मैं वापस अयोध्या के लिए नहीं जाऊंगा, मैं तो केवल इस वन में ही रहूंगा। अब तो आप स्वयं वापस अयोध्या के लिए चले जाएं। और आप हैं भाई जय किशन विश्वकर्मा जी, 11 मुद्राएं भगवान के दशरथ जी को भी था, तभी तो उन्होंने मुझसे कहा था कि हो सकता
सकता है मेरा पुत्र राम मेरे कहने पर वापस ना आए, तो तुम एक काम करना, तुम्हारे लिए दूसरा भी आदेश है। जय विद अवध आओ फिर सिया, सोई रघुबर ही तुम्हें ही करनिया। मेरे राम से कह देना कि जिस प्रकार से सीता ही वापस आ जाए तो मैं सीता को भी अपना सहारा मान करके जीवित रह लूंगा, अन्यथा मैं बिना आधार के, बिना अवलंब के मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रहूंगा। आप आदेश करें। हे मेरे काका श्री सुमंत्र जी, कहे आप चलना चाहते हैं? आप सोच रहे हैं कि अयोध्या आज आप स्वयं अकेले ही जाएंगे? कौन जाएगा? आप? ऐसा नहीं है, आप अयोध्या अकेले नहीं जाएंगे, आपके साथ में हमारा संदेश अयोध्या जाएगा। आप अयोध्या जा रहे हैं ना? अवश्य। अयोध्या जाते ही हमारा संदेश हमारी मझली मैया केकई को जाकर के सुना देना। कौन सा संदेश? कहना माँ केकई से और वो घी के चिराग चलवाले हम काटे थे वो सो निकल गए, वो निष्कंठ के अब वो रात चलवाले। यह भी कहना क्षमा करे हम बेटे अब वो मातारी हैं। अरे जो कृपा उन्होंने हम पर की हम उसके भी आभारी हैं। ये हमारा संदेशा मझली मैया केकई तक अवश्य पहुंचा दीजिएगा, अवश्य पहुंचा दीजिएगा। हे भैया लक्ष्मण, मैं अवश्य ही ये आपका संदेशा तुम्हारी मझली मैया तक अवश्य पहुंचाऊंगा। और आप हैं महिपाल राजपूत जी, बड़ी बखोल 11 मुद्दी, लेकिन राम जी ने बरबस जबरदस्ती वापस भेज दिया। महामंत्री सुमंत्र जी, प्रभु अब आप यहाँ विलंब न करें, वापस अयोध्या के लिए शीघ्र ही चले जाएं और लक्ष्मण ने जो वचन कहे हैं आपसे वह वचन अयोध्या में जाकर के किसी से ना कहना, तुम्हें हमारी सौगंध है। बरबसी राम सुमंत्री पठाए, बरबसी राम सुमंत्र पठाए, सुर सरी तीर आप तब आए। बरबसी राम सुमंत्र पठाए, सुर सरी तीर आप तब आए, सुर सरी तीरो, सुर सरी तीरो, सुर सरी तीरो। जिस समय भगवान श्री राम मां गंगा के किनारे पर आए, केवट को बुलाने लगे, मांगी नाव न केवट आना, और कहाई तुम्हार मरम में जाना। उतरनी वाले तरनी ले आ तुझे रघुबर बुलाते हैं, हो तेरा भी भला हो तेरा भी भला हो। उतरनी वाले ले आ तुझे रघुबर बुलाते हैं, ओ तेरा भी भला हो। मागी नावना केवट आना, मागी नावना केवट आना, कहीं तुम्हारो मरम में जाना। उतरनी वाले ले आ तुझे रघुबर बुलाते हैं, ओ तेरा भी भला हो तेरा भी भला हो।